हालात हैं वो सरकार के बनाए हुए हैं। जो मौतें हो रही हैं वो इस बीमारी से कम और ऑक्सीजन की कमी से, दवाइयों की कमी से, जो ऑक्सीजन मास्क होता है उसके जो नोज़ल होते हैं उसकी कमी से। सबसे ज़्यादा कमी तो उस नोज़ल की है, सिलेंडर्स की कमी है। जो अधिकारी और डॉक्टर्स, बड़े डॉक्टर्स, सरकारी डॉक्टर्स इन ऑक्सीजन सिलेंडरों का घपला कर रहे हैं, इनका गबन कर रहे हैं, इनको छुपा के रख रहे हैं ताकि इनको 6,000 के सिलेंडर को 60,000 में बेचा जाए। इसकी वजह से ये हो रहा है। हालांकि बीमारी है, उसका संक्रमण लेकिन फैलाया कहाँ से गया, कैसे फैलाया गया? जब आपको पता था पहले से ही, वैज्ञानिकों ने और मेडिकल विभाग ने कह रखा था कि इसका सेकेंड म्यूटेंट और ज़्यादा खतरनाक होगा, तो उस पर काम क्यों नहीं करा गया? उस पर काम करने की बजाय बंगाल में जो है रैलियां कर रहे हो बड़ी बड़ी, यूपी के पंचायत चुनाव में इतने बड़े बड़े प्रचार तंत्र फैला रखे हैं, तो इस वजह से इसका फैला तो सीधे सीधे मैं कहूँगा ये एक कोई इसको एक बीमारी से ज़्यादा सरकार के ज़्यादा द्वारा फैलाई गई चीज़ ज़्यादा कही जाएगी। आप कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा फैलाई गई है, लेकिन सरकार तो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सालों से वैक्सीन की तैयारी में लगे हुए हैं। वो वैक्सीन कहाँ है, क्यों नहीं जनता तक पहुँचाए गए? उसका 53% वैक्सीन का जो केप है वो यहाँ है, 47% बाहर भेज दिया गया। उसी प्रकार जिस प्रकार ऑक्सीजन भारत देश में सबसे ज़्यादा पैदा होती है लेकिन उसको बाहर भेज दिया जाता है। आज जब वही ऑक्सीजन जो बाहर से आ रही है तब वो जब देरी से आ रही है उससे लोगों की मृत्यु हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि देश में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की भी कालाबाजारी हो रही है? बिल्कुल ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। आप देख नहीं रहे हैं क्या? पिछले 10 दिनों से ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं पेपर में, टीवी पे, और लोगों की मौतें क्यों हो रही हैं ऑक्सीजन की कमी से? योगी जी कहते हैं कि ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं है, उत्तर प्रदेश में सब कुछ एकदम सही है। अगर उत्तर प्रदेश में सब कुछ एकदम सही है तो अस्पताल के बाहर लंबी लंबी लाइनें क्यों हैं? ऑक्सीजन जहाँ रिफिलिंग हो रही है वहाँ लंबी लंबी लाइनें क्यों हैं? लोगों की जानें ऑक्सीजन की कमी से ज़्यादा क्यों जा रही है, ना कि बीमारी से ज़्यादा जा रही हूँ? लोगों को एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। किस प्रकार की लचर व्यवस्था बना के रखी गई है उत्तर प्रदेश में और भारत देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों में। कर्नाटक में ऑक्सीजन के बिना किस प्रकार ये 24 मृत्युएँ हो गई। तो देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। केंद्र सरकार इस पर कोई भी काम नहीं कर पा रही है। ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा समस्या है, बेडों की इतनी ज़्यादा समस्या है, अस्पतालों की इतनी ज़्यादा समस्या है, उस पर कोई भी काम नहीं करा जा रहा है। लेकिन जो ऑक्सीजन बाहर से आ रही हैं उन पे जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पे अंबानी का वो लगाया गया स्टिकर, ऑक्सीजन की सिलेंडर है उन पे, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? अरे तो इनका काम है ही है चोरी का। यूपी में जब योगी को जिम्मेवारी मिली, इन्होंने 4 साल में क्या करा? सिर्फ जो पिछली सरकारें कर गई उस काम को अपना नाम दे दिया, जो सरकार जो नाम थे उनका नाम बदल दिया, जो कांग्रेस की जो चीज़ें थी उनको अपना नाम दे दिया, जो उनकी योजनाएं थी उनका नाम अपना दे दिया। जीएसटी कौन लाना चाह रहा था? नोटबंदी कौन लाना चाह रहा था? कौन इसका विरोध कर रहा था जब विपक्ष में था? फिर इन्होंने वही चीज़ें ला दी। तो ये इनका काम है। जब सऊदी अरब से ऑक्सीजन आ रही है तो उस पर अंबानी और अडानी का टैग क्यों चिपकाया जा रहा है? क्या शर्म आ रही है ऑक्सीजन लेने में? तब तो कहा जा रहा है कि वैक्सीन हमने दी और ऑक्सीजन ली। तो जब वैक्सीन दी, ऑक्सीजन ली, तो उस ऑक्सीजन को अपनाओ ना। बाहर की जो ऑक्सीजन है उसको लेने में शर्म कैसा? जान बचाई जा रही है। वहाँ के तो जो शेख है उन्होंने कह दिया ना साफ साफ कि ऑक्सीजन हम दे रहे हैं, इसका इस्तेमाल करो चाहे जैसे करो। तो बहुत ही काबिल तारीफ़ बात उन्होंने करी। आप टैग लगाना है लगाओ, लेकिन देश में लोगों को बचाओ। मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जितने भी यहाँ देश के नेता हैं, ये क्यों नहीं काम कर रहे हैं? क्यों ऑक्सीजन की इतनी कमी हो पा रही है? क्यों उसको पूरा नहीं कर रहे हैं? इस पर काम करें। इसकी जवाबदेही कौन देगा? इतनी मौतों की जवाबदेही कौन देगा? अच्छा, एक जगह मैंने अखबार में पढ़ा कि यूपी के जो सीएम योगी जी वो बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में तब्दील किया जाए, इस तरह की कहीं व्यवस्था कराया जाए। आप उनके स्टेटमेंट को कैसे लेते हैं? अरे ये सिर्फ स्टेटमेंट दे सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते हैं। अगर ये इतना ही करना चाहते तो इतने दिनों में कर ना लेते। आखिर इतने दिनों में इन्होंने क्या कर लिया? ऑक्सीजन की कमी होनी थी, ये बात पहले से ही पता थी। कि सेकेंड म्यूटेंट और ज़्यादा खतरनाक होगा, ये बात भी पहले से ही पता थी। तो इन्होंने क्या काम कर लिया? ये सिर्फ मुंह से कह सकते हैं। इनका बस चलेगा तो ये ऑक्सीजन आगे जब संजीवनी के तौर पे ऑक्सीजन को इकट्ठा से ले आएंगे ना, जब कहेंगे कि हमने बचा लिया, तो ऑक्सीजन का नाम हो सकता है राम करके कुछ रख दे। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ मुंह से कह सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से यूपी में चुनाव हुए जिला पंचायत सदस्यों के,
और उसमें बीजेपी को काफ़ी नुकसान हो रहा है क्योंकि सपा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है किसान आंदोलन की वजह से ये कि बीजेपी कमज़ोर होती दिख रही है? बिल्कुल, किसान आंदोलन की वजह से भी कमज़ोर हो रही है। और इस कोरोना काल में जो महामारी में जो इतने सारे लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, इसका भी इम्पैक्ट पड़ा है। और जो समस्याएं जनमानस को हो रही हैं, हर वर्ग को हो रही हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है। किसान आंदोलन का एक अलग से इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि जो चुनाव थे ये गांव के चुनाव थे, और गांव के चुनाव में प्रधान एक प्रधानमंत्री के तौर पे होता है, और लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट करा। हालांकि जिन लोगों को अभी भी भाजपा में विकास दिख रहा है, तो वो मैं पता नहीं क्या किस दिमाग के लोग हैं जिनको भाजपा में अभी भी विकास दिख रहा है, क्योंकि 8 साल का विकास हो गया है, परंतु दिखाई नहीं दे रहा है कि वो 8 साल का विकास किस घर में या किस जगह छुप कर बैठा हुआ है। लेकिन मथुरा की बात करें चाहे अयोध्या की बात करें, इन जगहों पे जिला पंचायत सदस्यों की संख्या सपा ने ज़्यादा हासिल की है। तो इन जगहों पे तो अयोध्या की बात करें, अयोध्या में राम मंदिर है, राम मंदिर का निर्माण कराया बीजेपी ने, योगी जी ने, लेकिन असर नहीं दिखा उसका। ये देखकर अच्छा लगा कि लोग धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत की राजनीति और विकास की राजनीति देखना पसंद कर रहे हैं और दूसरी पार्टी की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि अयोध्या में हो या बनारस में हो या मथुरा में हो, यहाँ पर जो है सपा या दूसरी पार्टियों ने बढ़त बनाई है, तो ये अच्छी बात है। इन लोगों को तो बिल्कुल भी वोट नहीं देना चाहिए, एक भी वोट नहीं देना चाहिए, और इनको उसी तरीके से हराना चाहिए जिस प्रकार से केरल में हराया। 0 सीट इनको भाजपा को वहाँ मिली, उस प्रकार से हराना चाहिए। लेकिन ये देश है तो यहाँ पर हर तरीके के लोग हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे वोट देते हैं, तो वो भाजपा को देंगे, वो देते रहे उनके संग। तब उनको समझ में आएगा जब उनके मरीज को, उनके घर वालों को जब ऑक्सीजन की समस्या होगी, जब उनको कोई भी उनका नेता उनको नहीं बचाने आएगा, ना बेड दिलाने आएगा, ना ऑक्सीजन का सिलेंडर दिलाने आएगा, तब उनको समझ में आएगा कि धर्म के नाम पे अगर वोट दोगे, मंदिर के नाम पे अगर वोट दोगे, तो मंदिर ही मिलेगा, अस्पताल नहीं मिलेगा, ना शिक्षा मिलेगी, ना खाना पानी मिलेगा। अगर ये बिल लग जाएंगे तो जिस प्रकार दवाइयों की कमी हुई है, दवाइयों की कालाबाजारी हुई है, उसी प्रकार रोटी की कालाबाजारी होगी, अन्न की कालाबाजारी होगी। तब अभी दवाइयों के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, तब रोटी के लिए दर दर भटकेंगे, अनाज के लिए दर दर भटकेंगे। लेकिन पंजाब की बात करें, पंजाब से किसान यहाँ पे आ रहे थे आंदोलन से जुड़ने के लिए, फ्री हो गए थे अपनी खेती बाड़ी से, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से उनको रोका गया है। तो सरकार ने भी बोला लॉकडाउन में आप कहीं नहीं जा सकते पंजाब में। ये तो करेगी ही सरकार, उनको तो मौका मिल गया है ना। पिछले 6 महीनों में जब लॉकडाउन नहीं था, तब उन्होंने अनेक षड्यंत्र करे किसानों को रोकने के लिए, अनेक तरीके से फोर्स करा, कभी केस का फोर्स करा, कभी पुलिस का डंडा दिखाया, कभी कोर्ट का चक्कर दिखाया, डराने की कोशिश करी, परंतु ये वो किसान है जो 70 साल से 75 साल से घाटे की खेती करता चला आ रहा है। ये बारिश भी झेलता है, ये गर्मी भी झेलता है, ये ठंड भी झेलता है, ये बौछार भी झेलता है। ना इसे आप बौछार से डरा पाओगे, ना डंडे से डरा पाओगे। कोरोना का काल है, अभी शांत हैं, घर में हैं। यहाँ पर भी जो लोग हैं वो किसान हैं जो वो कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कर कर यहाँ पर रह रहे हैं। मास्क की भी अरेंजमेंट कर दी गई है, मेडिसिन की भी अरेंजमेंट कर दी गई है, व्यवस्थित रूप से यहाँ रह रहे हैं। जैसे ही व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी, इस महामारी से निजात मिलेगी, आपको यहाँ पुरानी तरीके की भीड़ दिखेगी। लेकिन आपका आंदोलन तो जब तक कमज़ोर हो जाएगा, कोई आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है, कमज़ोर हो गया है क्या? पूरा जोश है, पूरा होश है, पूरे जोश और होश में किसान यहाँ पर हैं। यहाँ 20 रहते हैं, फिर अपने घर जाते हैं, फिर 20 आते हैं। 20-20 दिन का अपना उनका बना हुआ है, ऐसे ही आते जाते रहते हैं। जा नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है, लॉकडाउन है, ये आपको दिख रही सड़कें चल रही हैं, कौन रोक रहा है इनको? कौन रोक रहा है? क्या लॉकडाउन आपको सुचारू रूप से दिखाई देता है? दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, पीछे हाईवे चल रहा है बराबर, यहाँ गाड़ियाँ दिन भर निकलती रहती हैं। ये लॉकडाउन है? किस तरीके का लॉकडाउन है? बाजार बंद कर देने से लॉकडाउन लग जाता है क्या? बाजार बंद कर देने थे। अभी जब चुनाव के नतीजे आने थे, कहा गया था 144 धारा लगी है। आपने हाथरस में देखा, मुजफ्फरनगर में देखा, वाराणसी में देखा, जहां काउंटिंग हो रही है उसके बाहर किलोमीटर लंबे कतार लगी हुई है। उसके ऊपर कौन देख रेख करेगा? किसकी जिम्मेवारी थी वो? वही अम्बाला की बात करें, अम्बाला में किसानों ने महापंचायत की थी, उन पे FIR की गई। उन पे FIR कर दोगे, लेकिन जो वहाँ पर प्रत्याशी थे उनके ऊपर कोई FIR नहीं, उनके ऊपर कोई चालान नहीं, उनके ऊपर कोई कुछ नहीं, क्योंकि उस समय प्रशासन सिर्फ चुनाव में था। किस प्रकार भाजपा के